स्वस्तिक। स्वस्तिक भारतीय संस्कृति का एक अद्वितीय प्रतीक है। किसी भी मंगल कार्य के प्रारंभ में ब्राह्मण एक मंत्र बोलते हैं और वह मंत्र है स्वस्ति मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारचो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस प्रकार ये स्वस्ति मंत्र है। यह चिड़िया वगैरह भी स्वस्ति मंत्र साथ में बोल रही है। महान कीर्तिमान इंद्र हमारा कल्याण करे, विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसका शस्त्र अटूट है ऐसा गरुड़ भगवान हमारा मंगल करे। कोई भी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो ऐसी इच्छा हो तो कार्य के प्रारंभ में ही मंगल कामना करनी चाहिए। संस्कृत साहित्य के महाकवि अपने ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण का एक श्लोक लिखकर भगवान का वांगमय पूजन करते थे, परंतु इस प्रकार के श्लोक की रचना करना सामान्य मानव को शक्य नहीं है। इसलिए ऋषियों ने उसे एक चिन्ह दे दिया और वह है स्वस्तिक। अनपढ़ लोग चुनाव के समय जिस तरह निशान को देखकर अपना मत देते हैं, उसी तरह सामान्य स्त्री पुरुष स्वस्तिक के प्रतीक द्वारा अपने कार्य का मंगल चाहते हैं। स्वस्तिक शब्द सु प्लस अस धातु से बना हुआ है। सु यानी अच्छा, कल्याणमयी, मंगल और अस यानी सत्ता, अस्तित्व है। स्वस्ति यानी कल्याण की सत्ता, मंगल का अस्तित्व है और उसका प्रतीक यानी स्वस्तिक। जहाँ जहाँ श्री है, शोभा है, सुसंवाद है, प्रेम, उल्लास, जीवन का औदार्य और व्यवहार का सौहार्द दिखाई देता है, वहाँ वहाँ स्वस्ति भावना है। स्वस्ति भावना में ही मानव का और विश्व का विकास सन्निहित है। स्वस्तिक अति प्राचीन मानव द्वारा निर्माण किया हुआ सर्वप्रथम धर्म प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। प्राचीन मानव द्वारा पूजित अनेक देवताओं का स्वस्तिक में समावेश हुआ है। देवताओं की शक्ति और मानव की शुभ कामना, इन दोनों की सम्मिलित सामर्थ्य का प्रतीक है स्वस्तिक। एक सीधी रेखा और उस पर उतनी लंबी दूसरी तिरछी रेखा स्वस्तिक की मूल आकृति थी। सीधी रेखा ज्योतिर्लिंग का सूचन करती है। ज्योतिर्लिंग विश्व की उत्पत्ति का मूल कारण है। तिरछी रेखा विश्व का विस्तार बताती है। ईश्वर ने विश्व का निर्माण किया और देवताओं ने अपनी शक्ति व्यय कर उसका विस्तार किया। ऐसा स्वस्तिक का मूल भाव का अर्थ है। एकमेव और अद्वितीय ब्रह्मा विश्व रूप में विस्तृत हुआ है। इस बात को स्वस्तिक की सीधी और तिरछी रेखा स्पष्टतः समझती है। ये मूल स्वस्तिक ही क्रॉस के रूप में आज भी ईसाई के लोगों की उपासना में भी देखने को मिलता है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि क्रॉस में से स्वस्तिक का निर्माण हुआ, यह मानना मूर्ख तथा भ्रांत कल्पना है। स्वस्तिक की निर्मित ईसा के क्रॉस से हजारों लाखों वर्ष पूर्व हो चुकी है। स्वस्तिक की चार भुजाएं यानी भगवान विष्णु के चार हाथ। भगवान विष्णु अपने चार हाथों से चारों दिशाओं का पालन करते हैं। भगवान के चार हाथ मुझे सहायता करने वाले हैं और चारों दिशाएं मुझे मेरे कार्य क्षेत्र की कक्षा का सूचन करती है। अमर कोश में लिखा है कि स्वस्तिक सर्वतोभद्र है। स्वस्तिक यानी सभी और सभी प्रकार का कल्याण, सबका सर्व प्रकार से भला हो, ऐसा इस प्रतीक का भाव है। सबका कल्याण चाहने वाला चाहना विशाल हृदय का चिन्ह है, परंतु सभी का मंगल हो ऐसा केवल बोलने से काम नहीं चलता। इसके लिए मानव को कर्तशील बनना चाहिए। इस दृष्टि से विचार करने पर मालूम पड़ता है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, इसका खुद का महत्व स्वस्तिक समझाता है। स्वस्तिक की सीधी रेखा भगवान मेरे साथ खड़े हैं उसका सूचन करती है और तिरछी रेखा मुझे इस भगवान के काम के लिए विश्व में घूमना है, इस ओर मेरा ध्यान खींचती है। बहुत से विद्वान स्वस्तिक में देश और काल का मिलन योग देखते हैं। स्वस्तिक का मध्य बिंदु देश और काल का मिलन बिंदु है। देश और काल में सापेक्ष तत्व है। परमात्मा के पास पहुंचाने वाले मनुष्य को देश काल के बंधन बाधाजनक नहीं लगते। देश कालातीत आनंद ही सच्चा आनंद है, जिसकी अनुभूति मानव को समाधि के समय ही संभव है। स्वस्तिक का मध्य बिंदु यानी विष्णु भगवान का नाभि कमल या ब्रह्मा का उत्पत्ति स्थान। इससे ऐसा अनुमान हो सकता है कि स्वस्तिक सर्जन का भी प्रतीक है। स्वस्तिक के पीछे किसी न किसी रूप में मंगलमय सद्भावना छिपी हुई है। विवाह की विधि में भी स्वस्तिक का बहुत ही महत्व है।
विवाह करने वाले पति पत्नी का जीवन संख्यपूर्ण रहे, इसलिए दोनों को अपनी दृष्टि उस मंगल क्षण में स्वस्तिक पर स्थिर करनी चाहिए। नवजात शिशु को भी षष्ठी के दिन स्वस्तिक अंकित किए हुए वस्त्र पर सुलाया जाता है। बिछुड़े हुए प्रियजनों का फिर से संयोग हो, इसलिए भी स्वस्तिक की पूजा करने की कई प्रथा कई स्थानों में प्रचलित है। दिवाली के दिन हिसाब बई का पूजन करते समय उसमें कुमकुम के स्वस्तिक निकालने के पीछे भी नया वर्ष सौभाग्य संपन्न समृद्ध और मांगलिक बने, यही भाव निहित है। स्वस्तिक शांति समृद्धि और मांगल्य का प्रतीक होने के कारण कई सौभाग्यवती स्त्रियां चातुर्मास में स्वस्तिक व्रत करती है। इस व्रत में रोज स्वस्तिक निकालकर उसकी पूजा करनी होती है। चातुर्मास में मंदिर में भगवान के पास स्वस्तिक और अष्टदल की रंगोली अंकित करने वाली स्त्री को वेदव्य का भय नहीं रहता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। घर के दरवाजे के पास बहनें स्वस्तिक निकालती है, उसके पीछे भी यही भाव है कि दरवाजे पर स्वस्तिक का चित्र चित्रित करके बहनें भावनापूर्ण ईश्वर से मांगती है कि प्रभु मेरे घर में जो कुछ अन्न वस्त्र इत्यादि वैभव आए उसे पवित्र रहने दो। ए धर्म से प्राप्त किया हुआ वैभव जीवन में अनर्थ ही करता है। बाहर से हंसता हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ जीवन मुझे मान्य नहीं है। भारतीय नारी की इस मंगल भावना का मूर्तिमत प्रतीक स्वस्तिक ही है। भारतीय शिल्प कला में भी स्वस्तिक ने गौरवपूर्ण स्थान पाया है। भारत के अधिकांश मंदिरों में स्वस्तिक के आकार का शिल्पा विकास देखने को मिलता है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के बहुत से देशों में भी प्राचीन काल से स्वस्तिक का महत्व प्रातः स्थापित हुआ है। जैन धर्म में और बुद्ध धर्म ने भी स्वस्तिक को पूज्य माना है। संक्षेप में स्वस्तिक यानी कल्याण का काव्य, सर्व दिशाओं का सौरभ, मानवीय पुरुषार्थ का प्रेरक बल, सृजनहार की सहायता का सूचक, देश और काल का सुभग सम्मिलन, यह है स्वस्तिक का महत्व।